अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो दोस्तों, आज जो हूँ वो मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट तरीन न्यूज़ लाई हूँ। वो न्यूज़ क्या है कि सिंध की जो एडमिटेड यूनिवर्सिटी है, सिंध की एडमिटेड यूनिवर्सिटी पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस फॉर वुमेन नवाबशाह बेनज़ीराबाद की जो यूनिवर्सिटी है, उसने अपनी रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट ईयर MBBS में एडमिशन लेना है, उनकी रिवाइज्ड लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की वो अपलोड कर दी है, शाया कर दी है। सिंध की, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो सिंध के उसको डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलती है, जिसमें 23 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं टोटल सिंध के, जिनकी हमारे पास रिवाइज लिस्ट आ चुकी है कैंडिडेट्स की। उसके बारे में आज इस वीडियो में हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि वो जो यूनिवर्सिटी है कितनी सीट्स हर डिस्ट्रिक्ट की उसने जो है वो कितनी डिस्ट्रिक्ट की सीट्स रखी हुई हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो यूनिवर्सिटी है पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस फॉर वुमेन नवाबशाह, इसमें सिर्फ फीमेल्स ही कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि इसको सिर्फ गर्ल्स ही प्रेफर करती हैं। अच्छा, इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा कि कितने बच्चों को इंटरव्यू कॉल्स आ चुकी हैं उस यूनिवर्सिटी की तरफ से। उन्होंने एक नोटिस भी जो है वो जारी किया है, वो क्या नोटिस है। और दूसरा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट क्या है, क्लोजिंग मेरिट क्या है बच्चों का हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। और आप लोगों को बताया जाएगा कि कितने लोगों को कॉल्स आ चुकी हैं कि भाई आपका जो है वो मेरिटली कॉल्स आई हैं कि आपका जो है वो एडमिशन सिक्योर हो चुका है। और उनका जो है इंटरव्यू के लिए जो है किस दिन बुलाया गया है, क्या डेट है, क्या टाइमिंग है, आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी तफसीलन वीडियो आपको जो है वो आज इसी वीडियो में एंड तक मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ बआसानी जो है वो शेयर हो सकें, आपको मिल सकें। तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के बारे में पता चल सके और वो जान सकें। ठीक है, तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, सिंध के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं 23 डिस्ट्रिक्ट जो कि पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस जो है उसके अंडर आते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। मैं आपको जो है ना वो लाइन वाइज डिस्ट्रिक्ट बताती चलूँ। पहले तो बदीन, दादू, गोटकी, हैदराबाद, जैकाबाद, जामशोरो, काशमोर, खैरपुर, लाड़काना, मटियारी, मीरपुर खास, नौशेरो फिरोज, कंबर, शाहदाद कोट, शहीद बेनज़ीर, शिकारपुर, सजावल, सखर, टांडो मोहम्मद खान, टांडो अल्लाह यार, और जो है ठट्टा, उमरकोट, थरपारकर, इन सब की ये 23 जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जो है वो लिस्ट मेरिट लिस्ट शाया हो चुकी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा टच दे के चलती हूँ बदीन और दादू को कि बदीन की जो है वो टोटल सीट्स 78 है। ये भी मैं आपको वीडियो के आखिर में पूरा बताऊंगी कितने मेरिट लिस्ट हैं और क्या उसका जो है वो सीन है। ठीक है, बदीन में जो है वो 78 सीट्स थी, उनका मेरिट गया है 70.96 तक क्लोजिंग मेरिट। और अगर हम दादू की बात करें तो दादू में 162 सीट्स थी और उनका क्लोजिंग मेरिट गया 70.968 तक। ठीक है, ये मैंने आपको क्लोजिंग मेरिट जो है वो थोड़े से बता दिए हैं। वैसे मैं आपको इस वीडियो के आखिर तक पूरे जो है वो ना क्लोजिंग मेरिट 23 डिस्ट्रिक्ट्स के क्लोजिंग मेरिट आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, अगर हम आप लोग को पता ही होगा कि सीट जो है वो ओपन मेरिट पर भी मिलती हैं और सेल्फ की सीट्स भी होती हैं, तो वो अलग अलग जो है वो होता है। तो मैं आपको जो है ना वो ओपन मेरिट सीट्स के बारे में थोड़ी सी तफसीलन बता दूँ, कितनी सीट्स होती हैं टोटल वो बताती हूँ। अच्छा, हैदराबाद की जो है वो 13 सीट्स होती हैं। ठीक है, पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस फॉर वुमेन नवाबशाह में हैदराबाद की हमारे पास 13 सीट्स होती हैं। मटियारी जो है उसकी 6 सीट्स होती हैं। टंडो अल्लाह यार की 5 सीट्स होती हैं। शहीद बेनज़ीराबाद की 21 सीट्स हैं। मीरपुर खास की 9 सीट्स हैं। उमरकोट की 7, थरपारकर की 8, संघार की 12, जामशोरो की है हमारे पास 6 सीट्स, की 11 सीट्स हैं। ठट्टा की 7 सीट है। सज्जावाल की 5 हैं। लाड़काना की 6 हैं और शिकारपुर की जो है वो 7 सीट्स हैं। और हमारे पास कंबर शहदाद कोट की 6 सीट्स हैं। दादू की 8, जैकाबाद की 5, काशमोर की भी 5 है। और इसी तरीके से नौशेरो फिरोज की जो है वो 8 सीट्स हैं। सखर की 5 सीट्स हैं और घोटके की भी हमारे पास जो है वो 6 सीट्स वाइज जो है वो बुला लिया गया है।
शहीद बेनज़ीराबाद की जो है वो टोटल 21 सीट्स हैं और मेरिट की सीरियल वाइज जो है इन्होंने पहले 21 बंदों को जो है 21 कैंडिडेट्स को जो है वो बुला लिया है, इंटरव्यू के लिए कॉल कर दी गई है। दूसरा हमारे पास हैदराबाद की जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 13 सीट्स हैं, जिसमें से शुरू के ही 13 बच्चों को कैंडिडेट्स को जो है वो मेरिट के जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनको बुला लिया गया है। इस तरीके से हमारे पास सांभर में 12 सीट्स हैं, जिसमें मेरिट सीरियल वाइज 1 से लेकर जो 12 तक सीट्स थी उनको कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। मीरपुर ख़ास में 9 सीट्स हैं और इनके भी मेरिट वाइज मेरिट के सीरियल वाइज जो है वो 1 टिल 9 बच्चों को जो है वो इंटरव्यू की कॉल जा चुकी है। इसी तरीके से उमरकोट में टोटल 7 सीट्स हैं और मेरिट वाइज 1 टिल 7 बच्चों तक जो है कैंडिडेट्स को इंटरव्यू की कॉल जा चुकी है। इसी तरीके से थरपारकर की बात करते हैं तो थरपारकर में भी टोटल 8 सीट्स हैं और मेरिट के सीरियल वाइज 1 टू 8 कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर दी गई है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इंटरव्यू की डेट, टाइम और जो है वो डे क्या है, तो मंडे वाले दिन 8 तारीख को 1 जनवरी को 8 जो है वो तारीख को बुलाया गया है। 9 बजे से ऑनवर्ड्स इनके जो हैं वो इंटरव्यूज़ जो हैं वो लिए जाएंगे। इसी तरीके से मटियारी की 6 सीट्स हैं, जिसमें से मेरिट सीरियल वाइज 1 टिल 6 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है। टंडो अलायार की 5 सीट्स हैं, जिसमें से सीरियल वाइज 1 टिल 5 कैंडिडेट्स की को इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं टंडो मोहम्मद ख़ान की, तो इसमें हमारे पास 5 सीट्स हैं, जिसमें से मेरिट सीरियल वाइज 1 टिल 5 कैंडिडेट्स को कॉल की जा चुकी हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं जामशोरों की। जामशोरों में टोटल 6 सीट्स हैं, जिसमें से मेरिट सीरियल वाइज 1 टिल 6 कैंडिडेट्स को कॉल कर दी गई है। इसी तरीके से बदान की टोटल 11 सीट्स हैं और स्टार्ट के 11 कैंडिडेट्स को कॉल कर दी है। इस तरीके से ठट्टा की 7 सीट्स हैं और मेरिट सीरियल वाइज 1 टिल 7 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए जो है वो बुला लिया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सज्जावल की, तो इसमें भी टोटल 5 सीट्स हैं और इसमें भी जो है वो कैंडिडेट्स को 1 टिल 5 ही बुला लिया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें डे और टाइम की कि इंटरव्यू किस दिन, किस वक्त और कौन सी तारीख को है, तो इंटरव्यू इन सब कैंडिडेट्स का इन डिस्ट्रिक्ट से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनका ट्यूसडे को होगा, यानी कि 9 तारीख को जनवरी की 2024 और 9 बजे से सुबह 9 बजे से ऑनवर्ड्स इनके जो है वो इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। अच्छा, इसी मेरिट लिस्ट के साथ जो है उन्होंने कुछ जो है वो अपना एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लेके जाने हैं। सबसे पहले नंबर पर मैट्रिक की या फिर ओ लेवल की जो मार्कशीट है कैंडिडेट की, वो लेकर जानी है। हमारे पास इंटरमीडिएट प्री मेडिकल से जो मार्कशीट है ए लेवल्स की, या फिर जो है हमारे पास जो प्री मेडिकल की मार्कशीट होती है वो लेकर जानी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है 6, और इसी तरीके से हमें डोमिसाइल पीआरसी या कैंडिडेट का और उसके जो है वो अब्बू का वो लेकर जाना है, फादर का ओरिजिनल सीएनआईसी लेकर जाना है और ओरिजिनल एफिडेविट जो है वो लेकर जाना है। यानी कि यहाँ पर ऊपर लिखा है 3 सेट्स ऑफ फोटो स्टेट्स, यानी कि हर फोटो स्टेट्स के जो हैं वो 3 सेट्स होंगे जो कि कैंडिडेट्स लेकर आएंगे और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। टोटल फ़ीस की बात करें तो इसकी टोटल फ़ीस हमारे पास 66,000 है और अगर हम हॉस्टल फ़ी की बात करें वो है हमारे पास 9,400, जो कि हमारे पास ऑप्शनल फ़ीस है। ठीक है, ये बात मैं आपको वापस से याद कराती चलूँ कि हर फ़ोटो स्टेट की आप लोगों ने 3 सेट्स जो हैं वो लेकर जाने हैं और 3 सेट जो हैं वो आपने अबव मेंशन डेट और डे पर लेकर जाने हैं, जिनको हमारे पास पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने पेज नंबर 2 पर जो है वो एक और बात कही है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें फ़ेक मिलेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट का जो कि सिलेक्ट हुए हैं वो हमें फ़ेक मिलेगा, तो शी शैल बी लिएबल टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड लीगल प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएटेड। यानी कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उन्हें फ़ेक मिला तो फिर जो है वो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन जो है वो अप्रूव्ड नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो है वो सारी सीट्स हैं, कितनी अवेलेबल हैं, और अब हम देखते हैं कि मेरिट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लोजिंग मेरिट लिस्ट कितनी है, कितने बच्चों ने जो है वो कॉम्पीट किया है और उसमें से कितने बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर की है, कितने बच्चों को जो है वो इंटरव्यू की कॉल्स जो है वो रिसीव होने वाली हैं।
अच्छा, अगर हम बात करते हैं बदीन की, तो बदीन में जो है वो 11 लोगों ने 11 सीट्स थी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बदीन की, तो बदीन में 11 सीट्स हैं, जिसमें से क्लोजिंग मेरिट अगर हम देखें, यानी कि 11th वाले का क्लोजिंग मेरिट हमारे पास आया है 87.87460। क्लोजिंग मेरिट हमारे पास बदीन का आया है 87.87460। ठीक है, और उसमें कितने बच्चों ने कम्पीट किया था? 11 में से 78 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है वो पेपर दिया था, और उन्होंने जो है वो एमडीकेट के लिए एमडीकेट दिया था। अच्छा, अगर हम दादू की बात करते हैं, दादू में 8 सीट थी, सिर्फ 8 सीट है, और उसका जो क्लोजिंग मेरिट है वो है 90.760। यानी कि अगर कुछ पार्टिसिपेंट मिस भी हो गए किसी न किसी वजह से, कुछ एप्लीकेंट्स, तो फिर क्या होगा कि 90 से ज़्यादा 89 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा मेरिट। और 162 बच्चे दादू से जिन्होंने जो है वो एमडीकेट दिया है। अगर हम बात करते हैं घोटकी की, तो घोटकी में सिर्फ 6 सीट थी, और उसका जो मेरिट है वो 90.80588 तक गया है, और उसकी जो टोटल एप्लीकेंट्स थे वो 106 है। ये मेरिट जो इंटीरियर सिंध का इतना ज़्यादा हाई जा रहा है ना, ये सिर्फ पेपर लीक की वजह से है, क्योंकि एमडीकेट का पेपर 2023 पहली बार लीक हुआ, फिर दूसरी बार दिया गया, और उसके बाद भी वो लीक हुआ है, और ज़्यादा लीक हुआ है सेकेंड टाइम में। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट इसीलिए आगे गया। और अब जो एक नई नोटिफिकेशन आई है कि एमडीकेट जो है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, ये मतलब ये भी पास हो गया है। तो अब क्या उसका होगा कि आगे के जो 3 बैचेस हैं वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब होंगे इस लिस्ट की वजह से, इस मेरिट्स की वजह से, क्योंकि मेरिट्स लीकेज की वजह से इतना हाई गया। खैर, अब देखते हैं आगे। हमारे पास जो है हैदराबाद की 13 सीट्स हैं टोटल सीट्स, जिसका हमारे पास मेरिट क्लोजिंग मेरिट 87.92 बन रहा है, और एप्लीकेंट्स हैदराबाद में 164 थे। अगर हम बात करते हैं जैकोबाद की, तो जैकोबाबाद में जो है वो 5 सीट्स थी टोटल, और उसका मेरिट हमारे पास आया है 90.64, और सीट्स जितने एप्लीकेंट्स थे वो थे 63, सीट्स थी 5। अगर हम बात करें जामशोरो की, जामशोरो में हमारे पास जो सीट्स थी वो खाली 6 सीट्स हैं, मेरिट उसका गया है 87.77, और हमारे पास एप्लीकेंट्स थे सिर्फ और सिर्फ 81। अगर हम बात करें काश्मीर की, काश्मीर में हमारे पास जो है वो 5 सीट्स थी ओनली, और उसका मेरिट हमारे पास है 92.12594, और हमारे पास एप्लीकेंट सिर्फ 72 है। अगर हम बात करते हैं खैरपुर की, खैरपुर में हमारे पास 12 सीट्स थी, और 12 सीट्स में जो है हमारे पास क्लोजिंग मेरिट आया है 91.48210, और लड़काना के जो हमारे पास एप्लीकेंट्स थे वो हैं 142। अगर हम बात करें मटियारी की, तो उसमें जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 सीट्स थी, और 6 सीट्स का हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट आया है वो हमारे पास आया है 97.816, और मटियारी में जो टोटल एप्लीकेंट्स थे वो हैं सिर्फ 58। अच्छा, अगर हम मीरपुर खास की बात करें, मीरपुर खास में हमारे पास 9 सीट्स थी, 9 सीट्स का हमारे पास क्लोजिंग मेरिट है 88.5730। यानी कि अगर कुछ एप्लीकेंट्स मिस भी हो गए तो 87 से ज़्यादा वो एक ही % पीछे जाएगा, ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास मीरपुर खास में जो है वो 110 बच्चों ने जो है वो ना एमडीकेट दिया है। अच्छा, अगर हम बात करें ना शेर फिरोज की, तो उसमें हमारे पास 8 जो थे वो सीट्स थी, और एप्लीकेंट्स 132 थे, और क्लोजिंग हमारे पास मेरिट आया 90.773। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कंबर शहजाद कोट की, तो उसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 सीट्स थी, जिसपे 101 लोगों ने जो है बच्चों ने कम्पीट किया है, और क्लोजिंग मेरिट हमारे पास बना है 89.0318। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं शहीद बेनज़ीराबाद की, तो हमारे पास 21 सीट्स थी, जिसमें से 135 एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने कम्पीट किया है 12 सीट्स के लिए, 21 सीट्स के लिए। अच्छा, शहीद बेनज़ीराबाद में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 21, 171 बच्चों ने इसके लिए कम्पीट किया है, और हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट आया है वो आया है 87.91। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं शिकारपुर की, तो शिकारपुर में हमारे पास 7 जो है वो सीट्स थी, 4 सीट्स पर 87 बच्चों ने जो है वो कम्पीट किया है, और हमारे पास क्लोजिंग % आई है 89.48। इसी तरीके से हम बात करते हैं संघार की, तो संघार में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें थी, जिस पर 135 बच्चों ने कम्पीट किया है, और हमारे पास जो % आई है क्लोजिंग मेरिट की वो है 89.99।
इसी तरीके से सजावल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो टोटल सीट्स 5 थी, जिस पर 40 बच्चों ने कम्पीट किया है और हमारे पास क्लोजिंग मेरिट आया है 88.4414। आप मेरिट देखिए कि कितने कितने हाई मेरिट आए हैं और क्या इसकी वजह है, सिर्फ एक के पेपर लीक हुआ है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास है सक्कर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स थी, जिसमें 104 बच्चों ने कम्पीट किया है और इसका क्लोजिंग मेरिट आया है 91.083। इसी तरीके से हमारे पास है टंडोला यार की सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें, जिस पर 40 बच्चों ने कम्पीट किया और इसका क्लोजिंग मेरिट आया है 86.85। इस तरीके से टंडो मोहम्मद खान, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स थी, जिस पर 44 बच्चों ने जो है वो कम्पीट किया है और इसमें हमारे पास क्लोजिंग परसेंटेज आई है 86.883। बात करते हैं हम ठट्टा में हमारे पास जो है वो 7 बच्चों ने जो है वो 7 सीट्स थी और 42 एप्लीकेंट्स थे ठट्टा के, ठीक है, जिसमें से हमारे पास 86.27 जो है वो क्लोजिंग परसेंटेज आई है। बात करते हैं उमरकोट की। उमरकोट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 सीट्स थी, जिसपे 74 बच्चों ने जो है वो कम्पीट किया है और हमारे पास क्लोजिंग परसेंटेज आई है 90.54। इसी तरीके से थरपारकर की बात करते हैं, जो कि हमारे पास लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। थरपारकर की हमारे पास 8 सीट्स हैं, जिसपे 63 बच्चों ने कम्पीट किया है और इसकी परसेंटेज गई है क्लोजिंग मेरिट 89.7372। मैंने आपको 23 के 23 डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट बता दी है, कितनी सीट्स थी, कितने बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है, कितने जो है वो कितनी सीट्स थी, कितनों ने अप्लाई किया है और कितनी जो है वो हमारे पास क्लोजिंग परसेंटेज आई है। सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, हर इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है वो मैंने शेयर कर दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे जो है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं और अगर आपको मुझसे पर्सनली पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, उधर आप जाकर मुझे पर्सनली फॉलो करके मैसेज कर दें। उधर मैं जो हूँ आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा, उसमें ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको हर जो है वो रिसेंटली न्यूज़ जो भी होगी MD-CAT के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल की, सब कुछ उधर ज़रूर मिलेगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास बआसानी पहुंच जाए। तो आज ही जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।